बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है छठी त्रिभुज। तो 6.3 तक के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 6.4 के क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो 6.4 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि जो दो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप हैं। ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं। उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझो पहले इस बात को कि यदि त्रिभुज हैं जो ABC, दो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, तब क्या होता है, जो उनका क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ जैसे ABC का और एरिया ऑफ DEF, इनका जो क्षेत्रफल होता है इनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। भुजाएं AB अपॉन DE की AB का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन में EF, BC का स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन में DF का स्क्वायर। इनके मतलब संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो अपने को कौन सी भुजाओं का जोड़ा चाहिए, BC और EF। क्षेत्रफल दे रखा है, ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64, DEF का कितना दे रखा है 121, BC की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर मान लिया और EF की वैल्यू कितनी है 15.4 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो इस बात को। 64 को क्या लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 121 को 11 का स्क्वायर, x का स्क्वायर अपॉन में 15.4 का स्क्वायर। अब सभी के स्क्वायर है उसको हटा दिया तो क्या बचेगा 8 अपॉन 11 इक्वल टू x अपॉन 15.4। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, 15.4 दूसरी साइड किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। इस प्रकार अब इसको हल करोगे तो अपने पास आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। जो BC की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर आ गई। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि एक समलंब ABCD है जिसमें क्या है, AB समांतर है CD के। ये अपने पास कोई समलंब चतुर्भुज है ABCD, इसके जो विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, AB इक्वल टू 2CD ये अपने को दे रखा है। हमें AOB और COD दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है कि जो AB समांतर है CD के, जो AB है और CD समांतर है, तो फिर ये वाले कोण क्या होंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। देखो हमें क्या है दे रखा है, क्या दिया है कि AB समांतर है CD के, समांतर आते ही एकांतर कोण तो होंगे ही होंगे, कि जो कोण OAB है और OCD है ये क्या है, बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसी तरह ODC कोण OBA कोण के बराबर है क्योंकि ये भी कौन सा कोण है, एकांतर कोण। सबसे पहले अपने लिखते हैं कि कोण OAB बराबर है कोण OCD, कौन सा कोण है, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। उसी तरह OAB और OCD, ODC और OBA, कोण ODC बराबर है कोण OBA, ये भी कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। दो कोण बराबर हो गए और ये कोण बराबर होगा, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, कि DOC कोण बराबर है AOB के। ये कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये बराबर है, दोनों तीनों कोण बराबर हो गए तो बाय एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, जो त्रिभुज है AOB वो क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज COD के। ये इसके समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो अब क्या होगा, अब समरूप है तो उसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD ये क्या होगा, बराबर होगा इसकी AOB की भुजा, कोई भी भुजा ले लो AB, अपने को AB और CD में संबंध पता है तो अपने यही ले लेंगे कि AB का स्क्वायर और ये आ जाएगा CD का स्क्वायर। अब देखो AB इक्वल टू क्या है 2CD, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 2CD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, 2CD यानी कि 4CD का स्क्वायर और ये भी CD का स्क्वायर है, ये कट गया तो 4:1। दोनों का अनुपात कितना आ गया क्षेत्रफलों का, 4:1 अपने पास आ गया। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन
कि आपको आकृति दे रखी है, इसमें बनाई नहीं है तो अपने बना लेते हैं। यहाँ पर बुक से देख के आप इसको समझ सकते हो। तो ये अपने पास दे रखी है आकृति कोई भी, जैसे ये है ABCD दे रखा है, ये दे रखा है BC और ये दे रखा है AD। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये अपने को इस प्रकार दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। तो ये एरिया आते ही सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, अपने को क्या प्रूव करना है, ABC और DBC। DBC ये है और ABC ये है। DBC में भी BC आ रहा है देखो, और ABC में भी BC आ रहा है। दोनों का आधार क्या है, एक ही है, एक ही आधार है। इसलिए देखो अपने क्या करते हैं अपने इसको क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों का। देखो एरिया ऑफ ABC निकालना है और एरिया ऑफ निकालना है DBC। एरिया ऑफ ABC 1/2 आधार गुना ऊंचाई, दोनों का आधार BC है, इसका भी BC आएगा तो 1/2 इसका BC आएगा। ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, अपने यहाँ से कोई भी 90 डिग्री का लंब खींच लेते हैं, सीधी ऊंचाई AP, और D से भी कोई खींच लेते हैं यहाँ पे DM। तो गुना में क्या आ जाएगा AP और यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा DM। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 बन गई अपने पास। अपने अब त्रिभुज लेते हैं APO और यहाँ से लेते हैं DMO, दोनों त्रिभुज लिए। अब ये कोण तो कितने कितने डिग्री है, 90 डिग्री। हम यहाँ पे ध्यान से समझोगे, APO त्रिभुज लिया और त्रिभुज लिया DMO। जो O कोण है ये तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और ये वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो दो कोण बराबर होते ही ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप होंगे तो इनका जो संगत अनुपात होगा फिर वो भी बराबर होगा, वो बराबर होगा। तो AP अपॉन में DM और AO अपॉन में OD। देखो ध्यान से, दोनों त्रिभुज ले लिए, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये 90 डिग्री कोण, एंगल प्रॉपर्टी से समरूप होते ही AP अपॉन में DM आ जाएगा और AO अपॉन में DO। AO अपॉन में क्या आ गया, DO। अब ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा, AP अपॉन DM। तो ये किसके बराबर है, AO अपॉन DO के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, AO अपॉन DO, कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC किसके बराबर है, AO अपॉन में DO के बराबर है। यही हमें क्या करना था, निकालना था, यही हमें प्रूव करना था। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम है। अब अपने को क्या दे रखा है कि कोई भी दो त्रिभुज हैं, आप त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज मान लो DEFPQR, कुछ भी मान लो, ले लिया। इन्होंने क्या कहा, ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो क्या होता है कि जो एरिया ऑफ ABC का और एरिया ऑफ DEF का क्या होता है, दोनों की संगत भुजाओं के AB अपॉन में DE आएगा, BC अपॉन में EF आएगा, BC अपॉन में EF का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा, AC अपॉन DF का स्क्वायर। इनके स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये आ गया सबसे पहली बात। और हमें क्या दे रखा है कि यदि क्षेत्रफल बराबर हो, दूसरी बात क्या दे रखी है, क्षेत्रफल बराबर हो, कि एरिया ऑफ ABC क्या दे रखा है, बराबर हो एरिया ऑफ DEF, कि इनका क्षेत्रफल बराबर हो। ये बराबर होगा तो क्या हो जाएगा यहां से कि एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DEF, इनका अनुपात फिर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे 1 रखोगे, ध्यान से समझो कि 1 इक्वल टू आप सभी को करोगे AB अपॉन DE का स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC अपॉन में EF का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC अपॉन में DF का स्क्वायर। और स्क्वायर एक एक को लेके हल करते जाओगे तो क्या आएगा, AB बराबर आ जाएगा DE, और क्या आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा EF, और AC बराबर क्या आ जाएगा, DF। ये सारे बराबर आ जाएंगे, और ये बराबर आते ही फिर S समरूप में तो क्या होता है, इनका अनुपात बराबर होता है। अब ये बिल्कुल ही जब बराबर हैं तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा DEF के। तो ये आपने जो 6.4 प्रश्नावली है, इसका जो एक भाग है पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।